हेलो चिल्ड्रेन, हम लोग हिंदी में क्षितिज पुस्तक पढ़ रहे थे और क्षितिज पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। इस कहानी में हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि झूरी काची के दो बैल हैं, हीरा मोती जिसका नाम है, और दोनों बैलों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों बैलों को झूरी अपने ससुराल भेज देता है, और जहाँ दोनों बैलों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दोनों बैल वहाँ से अपना रस्सी तोड़कर भाग आते हैं। जब वो लौट कर आते हैं तो झूरी काछी जो है वो अपने बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन उसकी पत्नी चिढ़ जाती है। और उसी वक्त सभी बच्चे जमा हो जाते हैं और सभी बच्चों ने बैलों के लिए कोई रोटी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई खली, कोई भूसा लेकर आता है और बैलों का अभिनंदन करता है। परंतु झूरी काछी की पत्नी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बैल उसके मायके में काम नहीं किया था। इसलिए वह नाराज़ होकर अपने मजदूर को ताकीद कर देती है कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आता है ना। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। वो फिर से बैलों को ले जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। इस बार वो कैसे ले जा रहा था? गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। चूँकि बच्चों, हीरा और मोती में मोती ज़्यादा गुस्सा करता था और हीरा सहनशील था। इसलिए मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। अब देखिए बच्चों, गया ने क्या किया कि जब शाम में घर पहुंचा तो दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांधा, और बांधने के बाद उसने क्या किया कि अपने बैलों को तो खली, चूनी, भूसा सब दिया, लेकिन इन दोनों बैलों को यानी हीरा और मोती को सिर्फ सूखा भूसा डाल दिया। वो दोनों बैलों को उनकी शरारत का मज़ा चखाना चाहता था, क्योंकि दोनों बैल एक दिन पहले उसके घर से भाग गए थे। अब दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो था ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब देखिए बच्चों, दोनों बैलों को बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया गया था और उसी के सामने दूसरे बैलों को भूसा, खली और चूनी सब कुछ दे दी गई थी। तो इससे बैलों को अपना अपमान लगा। दूसरा क्या था कि उनका अपना घर भी छूट गया था। तो एक तो आहत था कि उनका अपमान हो रहा था, उनका घर छूट गया था, और सम्मान की व्यथा तो थी, यानी उन्हें आहत हो रहा था, उन्हें दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था कि उनका घर छूट गया है, और यहाँ अपमान भी किया जा रहा था। तो इस दर्द और उसके ऊपर से उनको सूखा भूसा खाने को मिला। तो इसके कारण दोनों बैल नाद की तरफ आंख तक न उठाई, यानी दोनों ने जरा भी भूसा नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब देखिए बच्चों, क्या किया गया कि दोनों बैलों को हल में जोता। इन दोनों बैलों ने भी जैसे कसम खा ली थी कि पाँव नहीं उठाएंगे, यानी वो खेत जोतना नहीं चाहते थे। अब क्या हुआ कि जब वो दोनों खेत नहीं जोतना चाहते थे तो वो अपने पाँव नहीं उठा रहे थे। अब क्या हुआ, गया जो है दोनों को मारने लगा और वो हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। मोती को इससे गुस्सा हुआ और वो हल लेकर भागा।
हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब जो हल था, रस्सी था, जुआ जो उसके गले में था, रस्सी जिससे पकड़ा जाता है, वो भी टूट गया, सब कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, है ना। दोनों भागने लगे और रस्सी वगैरह टूट गया। लेकिन गले में बड़ी बड़ी रस्सी थी, रस्सी टूटने के बाद भी, शायद इसीलिए वो दोनों दोबारा पकड़ाई में आ गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा। मोती ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। अब देखिए, मोती तो गुस्सा वाला था। जैसे ही देखा कि गया 2 आदमी को लेकर आ रहा है तो उसने मोती ने हीरा को कहा कि अगर कहो तो हम उसे मज़ा चखा देते हैं। लेकिन हीरा समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तब मोती कहता, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। तब हीरा समझाता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नीति विषयक बातें हैं। वो क्या कहता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यानी पशु जाति का ऐसा धर्म नहीं है कि किसी पर यूं ही वार करे। अब आगे मोती जो है दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है ना। मसलहत का मतलब होता है हित कर, यानी अधिक अच्छा। तो गया को लगा कि अगर अभी हम हीरा मोती से, चूँकि ये लोग ऐसे ही भागे हैं, तो अगर हम इसे मारेंगे तो ये भी पलट पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस वक्त इसे नहीं मारेंगे और इसे पकड़ कर ले जाएंगे। तो इस वक्त टाल जाना ही उन्हें मसलहत लगा या हित कर लगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो बच्चों, क्या हुआ कि मोती और हीरा को, दोनों को फिर से वही सूखा भूसा खाने के लिए दिया गया, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों ने नाद में मुंह भी नहीं डाला। घर के लोग भोजन करने लगे। तभी क्या होता है कि एक छोटी सी लड़की उस घर से निकलती है और वो 2 रोटी लेकर आती है। दोनों के मुंह में 1-1 रोटी खिलाकर चली जाती है। उस रोटी को खाकर उसकी, दोनों बैलों की पेट तो नहीं भरी, हीरा और मोती की भूख तो शांत नहीं हुई, पर ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी हीरा और मोती को महसूस हुआ कि यहाँ भी कोई है जो हमसे आत्मीयता रखता है और यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा उसे महसूस हुआ। वो लड़की कौन थी? वो लड़की भैरों की थी, यानी उस घर के मालिक की, यानी गया के भाई की। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, है ना। लड़की भैरों की थी, यानी भैरव उसके पिता का नाम था। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ थी, और वो प्रायः सौतेली माँ से मार खाती रहती थी। इसलिए लड़की को क्या लगता है कि जिस प्रकार मैं मार खाती हूँ, उसी प्रकार इन बैलों को भी यहाँ मारा पीटा जाता है, यानी मुझ में और बैल में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा भाव उसके मन में आया और उसे बैलों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार आया, और इसलिए लड़की अपने हिस्से की 2 रोटी लाकर बैलों को खिला दी। अब देखिए यहाँ पर फोटो में दिया है, एक लड़की है, दोनों हाथ में 1-1 रोटी लेकर आती है और दोनों बैलों को खिलाती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब बच्चों, प्रतिदिन का यही नियम बन गया। रोज़ दोनों को खेत में जोता जाता था, खूब मारा जाता था और
शाम को थान पर बांधकर वही सूखा भूसा दे दिया जाता था। और प्रतिदिन वो लड़की जो थी वो 2 रोटी लेकर आती थी और दोनों बैलों को खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब देखिए बच्चों, लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। प्रेम के इस प्रसाद, प्रेम का प्रसाद क्या था? वो 2 रोटी थी जो बच्ची लाती थी, चूँकि बच्ची बैलों से प्रेम करती थी और वो प्यार से दोनों बैलों को वो रोटी खिलाती थी, जिसे खाकर जैसे बैलों के हृदय को भोजन मिल जाता था। बैलों को एक शांति महसूस होती थी, एक संतुष्टि महसूस होती थी, जिस कारण बैल दुर्बल न होते थे और 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी वो रह लेते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी दोनों के मन में विद्रोह था। किसके प्रति विद्रोह था? गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा ने पूछा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा कहता, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। कौन कहता है? हीरा कहता है कि वो लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है वो इस घर की मालिक की लड़की है, वो अनाथ ना हो जाएगी। तो मोती कहता है, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। यानी मोती को लगता है कि लड़की को जो सताता है, जो मारता है, उसी को मारा जाए। इसलिए मोती कहता है कि क्यों ना मालकिन को फेंक दूं। तब हीरा जो है फिर से नीति विषयक धर्म सिखाता है। कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा लेखक जो हैं एक धर्म की बात सिखा रहे हैं, एक नीति विषयक मूल्य बता रहे हैं कि औरत का शोषण करना गलत है। इसलिए यहाँ पर हीरा मोती को समझाता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। किसने कहा? मोती ने। अब हीरा कहता, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती ने कहा, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से जाती है। यानी दोनों ने विचार किया, अगर रस्सी को चबा लेंगे तो रस्सी जल्दी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खिला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब देखिए बच्चों, बच्ची ने घर में बात करते सुन लिया था कि दोनों बैल बहुत अड़ते हैं, इसलिए दोनों को नाथा जाए। बैलों को काबू में लाने के लिए नाकों में नाथ डाला जाता है, तो इसलिए दोनों बैलों को नाथने की बात हो रही थी, जो बच्ची ने सुन लिया था। इसलिए बच्ची घर से निकली थी और वो बैलों को भगाने के लिए सोचती है और क्या कहती है कि तुम दोनों भाग जाओ। दोनों बैल बच्ची को प्यार से चाटने लगे और दोनों अपना प्रेम प्रदर्शन के लिए पूँछें खड़ी कर दी। बच्ची ने भी क्या किया, दोनों बैलों के माथे सहलाए और क्या बोला, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा कहकर उसने गराउं खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अपनी भाषा यानी मूक भाषा में। यानी मोती ने पूछा कि अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा क्या कहता है? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाज पर आफत आएगी। यानी हीरा को लगा कि अगर हम लोग भाग जाएंगे तो कल होकर इसी बच्ची पर दोष आएगा कि इस बच्ची ने हम लोगों को भगा दिया और इसे मारा पीटा जाएगा। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका, लेकिन बालिका क्या थी? बालिका खुद बैलों को भगाना चाहती थी, इसलिए बालिका क्या की, चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ऐसा वो इसलिए चिल्लाई ताकि बैल भाग जाएं। अब क्या हुआ, आवाज़ सुनकर गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला।
वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। गया को लगा कि अगर कुछ आदमी को साथ लेंगे तभी दोनों बैलों को काबू में कर पाएंगे। और इतने समय में हीरा और मोती को भागने का मौका मिल गया। वे सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जब उन्हें एहसास हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं तो देखते हैं कि वो तो नए मार्ग पर आ गए हैं। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। चूँकि सब कुछ अनजाना नज़र आ रहा था, वो एक नए मार्ग से निकल गए थे। तब हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तब मोती बोला, तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। किसे मारने की बात कर रहे हैं? गया को मारने की बात कर रहे हैं। तो हीरा कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि दोनों बैल, हीरा और मोती दोनों बैल भी धर्म की बात कर रहे हैं। यानी दोनों के द्वारा लेखक हमें यह धर्म सिखा रहे हैं कि हमें किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, यानी वो जिस खेत के पास थे उस खेत में मटर लगी हुई थी। अब उन्हें भूख भी जोर से लग रहा था तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो बच्चों क्या हुआ कि दोनों भरपेट मटर खा लिए। जब पेट भर गई तो दोनों ने डकार ली और दोनों उछलने कूदने लगे। दोनों आपस में सींग मिलाए। सींग मिलाना मतलब मित्रता प्रकट करना, है ना। दोनों सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। जैसे आप लोग जब दोस्त खेलते हो तो एक दूसरे के साथ धौल धप्पा करते हो, उसी प्रकार हीरा और मोती ने सींग मिलाया और एक दूसरे को ठेलना शुरू किया, यानी विनोद के नाते से ठेलना शुरू किया। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और मोती ने हीरा को इस प्रकार से हटाया था कि वह खाई में गिर गया। तब हीरा को क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो रहा है तो किनारे हट गया। यानी जिस प्रकार आप बच्चे भी जब खेलते हैं तो खेल में कभी कभी झगड़ा होने लगता है, उसी प्रकार हीरा और मोती में ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मोती क्या हुआ, किनारे हट गया। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग कहानी के भाग 2 पढ़े हैं और आज का आपका होमवर्क है। चूँकि बच्चों सीबीएसई में पाठ के बीच से प्रश्न पूछा जाता है तो आज फिर आप लोग 2 प्रश्न लिखिए जिसको आप लोग तैयार कीजिएगा। पहला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? फिर से एक बार, छोटी बच्ची को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? दूसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? एक बार फिर से सुनिए। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों आप दोनों प्रश्न बनाइएगा और आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन इस कहानी का भाग 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।